अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं एज डिकोडर्स। आज का हमारा प्रोजेक्ट है कैलकुलेटर। हमें एक सिंपल सा कैलकुलेटर बिल्ड करना है और इसकी वर्किंग चेक करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस कैलकुलेटर की वर्किंग चेक करते हैं। ये देखें अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ये है इसकी वर्किंग। तो हम लोग अपने कैलकुलेटर को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग VS कोड में चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 3 फाइल बनाई है, एक HTML की, एक CSS की और एक JS की। HTML फाइल के साथ हम लोगों ने code.js यानी CSS और JS के फाइल लिंक की है हम लोगों ने। तो अब हम लोग अपना कोड रन करेंगे बॉडी में। यहाँ पे हमने एक div tag ओपन करनी है। कंटेनर के लिए हम लोगों ने एक div tag ओपन की। इसके बाद हमने एक कैलकुलेटर के लिए एक div tag ओपन करनी है। कैलकुलेटर, यहाँ पे हमने एक div tag ओपन की। इसके बाद हमने यहाँ पे एक और इनपुट टैग ओपन करनी है। इसमें हमने एक इनपुट टैग ओपन की। टाइप हम इसको दे रहे हैं टेक्स्ट। देन हम इसे देंगे आईडी हमारे पास है डिस्प्ले एंड डिसेबल। देन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक div tag ओपन करेंगे बटन्स के लिए। देन हम लोग ने एक बटन क्रिएट करना है। बटन हमारे पास होगा ऑन क्लिक। बटन हमारे पास है ऑन क्लिक। ये AC बटन के लिए है, मतलब क्लियर हो जाएगा डिस्प्ले। जब यूजर AC बटन पे क्लिक करे तो यहाँ पे क्लियर हो जाए डिस्प्ले, मतलब ऑल क्लियर। ठीक है। इसके बाद हमने एक और बटन क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने एक और बटन क्रिएट करना है। यहाँ पे ऑन क्लिक और ये बटन होगा डिलीट का, मतलब इससे लास्ट कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे होगा डिलीट लास्ट कैरेक्टर डिलीट हो गया। इसके बाद हमने एक और बटन लेना है। एक और बटन है, इसमें हमने ऑन क्लिक, मतलब यूजर जब क्लिक करे तो अगर यूजर ने प्रेस किया अगर यूजर डॉट प्रेस करता है तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा डॉट। देन यहाँ पे और इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम अभी इसे शो कर पा रहे हैं डिवाइड। देन हम लोग नेक्स्ट रो के लिए 4 बटन ले रहे हैं। यहाँ पे हमें इसे शो करवाना है 7 8 और यहाँ पे हम लोग शो करवाने 9 और यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई। हम लोग ने 4 बटन क्रिएट करने हैं। इनके लिए हम लोग ने क्या करना है 4, यहाँ पे एक बटन होगा 4 5 एंड देन हमने यहाँ पे ऐड करना है 6। इसके बाद यहाँ पे होगा माइनस, यह माइनस। इसके बाद हमने 4 बटन क्रिएट करने हैं। यहाँ पे हम लोग करें 1 यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे हम करते हैं 3। देन हमारे पास है प्लस। अब हमने यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे लिखा है 3। यहाँ पे 3 का। इसके बाद हमने तीनों बटन क्लिक करने हैं। ये है हमारे पास 0 0
सेकंड बटन होगा 0 एंड लास्ट में हमने यहाँ पे एक क्लास देनी है बटन में। यहाँ पे हमारे पास होगी एक क्लास होगी इक्वल। यहाँ पे हमने शो करना इक्वल ऑन क्लिक और यहाँ पे हमने एक कैलकुलेट कर देना है, मतलब ये मैथ टाइप के लिए यूज होगा। इक्वेशन को कैलकुलेट करेगा और हमें आंसर शो कर देगा। ठीक है, ये है कैलकुलेट और यहाँ पे इक्वल बटन। ठीक है, ये देखिए सिंपल सा स्ट्रक्चर बन के ये डिस्प्ले हमारा और ये कैलकुलेटर है। इसके बाद हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे सीएसएस में। हमने सीएसएस में स्टाइलिंग के लिए बॉडी में हम इसे दे रहे हैं बैकग्राउंड हम इसे दे रहे हैं ये है हमारा बैकग्राउंड। देन इसके बाद हम इसे डिस्प्ले दे रहे हैं। डिस्प्ले होगा फ्लैक्स ताकि सेंटर में आ जाए। इसके बाद हम इसे देंगे अलाइन आइटम्स, ये भी होगा सेंटर। इसके बाद हम इसे देंगे जस्टिफाइंग कंटेंट सेंटर। देन हम इसे हाइट अप्लाई करें, हाइट होगी 100 pH। देन हम इसे फॉन्ट फैमिली होगी एरियल, फॉन्ट फैमिली हम इसे भी देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेटर को डेकोरेट करना है। कैलकुलेटर की स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले हम इसे बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड होगा इसका ये बैकग्राउंड दिया। इसके बाद हम इसे दे रहे हैं बॉर्डर रेडियस हम इसे 10 पिक्सल दे रहे हैं और हम इसे देंगे पैडिंग होगी 20 पिक्सल। देन इसके बाद हम इसे दे रहे हैं डिस्प्ले की स्टाइलिंग के लिए हम विड्थ देंगे 100%। देन यहाँ पे हमने इसको अप्लाई करना है मार्जिन बॉटम हम इसको दे रहे हैं 15 पिक्सल को हम इसे मार्जिन बॉटम दे रहे हैं। देन इसके बाद हम इसे हाइट अप्लाई करेंगे। हाइट हम इसे दे रहे हैं 50 पिक्सल की हम इसे हाइट दे रहे हैं। टेक्स्ट अलाइन हम इसे करते हैं। टेक्स्ट अलाइन होगा यहाँ पे राइट, ताकि राइट साइड डिस्प्ले में जैसे कैलकुलेटर में रहता है। इसके बाद हम इसे फॉन्ट साइज दे रहे हैं। फॉन्ट साइज होगा 20 पिक्सल। देन इसके बाद हम लोग इसे देंगे पैडिंग होगी। पैडिंग हम इसे 10 पिक्सल दे देते हैं। 10 पिक्सल की पैडिंग है। देन इसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे बॉर्डर होगा 9। इसके बाद हम इसे अप्लाई करें आउटलाइन भी होगी 9। बैकग्राउंड हम इसे ब्लैक करते हैं। बैकग्राउंड होते ब्लैक। इस पर हम लोग ने कलर अप्लाई करना है। कलर होगा वाइट, कलर होगी इसका वाइट। देन हम डेकोरेशन के लिए हमने बटन को डेकोरेट किया। बटन्स को इनके लिए हम डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे होगा डिस्प्ले ग्रिड। देन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे ग्रिड कंप्लीट कॉलम्स। तो ये होगा रिपीट। ये मतलब 4 कॉलम में हम इसे दे देंगे। 4 कॉलम में जो हमें कैलकुलेटर को दी। ठीक है, 60 पिक्सल हम लोग इसे अप्लाई करें। देन इसके बाद हम इसे गैप दे रहे हैं, मतलब हर कॉलम में कितना गैप हो हम इसे गैप दे देते हैं 10 पिक्सल। गैप हमारे पास है 10 पिक्सल। देन हमें यहाँ पे बटन को डेकोरेट करना है। उनकी हाइट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। हाइट होगी 50 पिक्सल। 50 पिक्सल की हमने हाइट अप्लाई की।
फॉन्ट साइज हम इसे दे देते हैं फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। बॉर्डर यहाँ पे होगा नन, बॉर्डर है नन। जब इसके बाद हम इसे अप्लाई करें कर्सर, कर्सर है पॉइंटर, पॉइंटर। इसके बाद हमें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस होगा 5 पिक्सल। 5 पिक्सल का हमने बॉर्डर रेडियस दिया। उसके बाद हम बटन को करेंगे होवर, बटन को होवर। यहाँ पे हम इसे दे रहे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड देना है। देन हम इसे कलर अप्लाई करेंगे, कलर वाइट। इसके बाद हमें इक्वल को डेकोरेट करना है। यहाँ पे हम इक्वल डेकोरेट करें, इक्वल। यहाँ पे हमने ग्रिड, ग्रिड हमें अप्लाई करना है, ग्रिड कॉलम। कॉलम है हमारे पास 10, मतलब जो हम लोगों ने इक्वल का, हमारे पास जो इक्वल बटन है वो यहाँ पे 2 बॉक्स की मतलब स्पेस ले, ठीक है, 2 बॉक्स की यहाँ पे स्पेस ले जो हमारा इक्वल बटन है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑरेंज इसको कलर दे दिए हैं, ये है इसका ऑरेंज कलर। अब हम ये देखें, ये हमारा कैलकुलेटर है, ठीक है। इसकी वर्किंग के लिए हम लोग अब JS में अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें कट डिस्प्ले, यहाँ पे हमने लेट डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए हम लोग लिख रहे हैं इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, डॉट गेट एलिमेंट ID। यहाँ पे है डिस्प्ले, देन हमने हवको का नंबर के लिए नंबर जो ऑपरेटर है हमारे पास, उनके लिए हम लोग ने डेकोरेट करना है। उनके लिए हमें जो फंक्शन क्रिएट करना है, हम एक फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन बनाया इसमें हम प्रेस वैल्यू, प्रेस वैल्यू डिस्प्ले, डिस्प्ले डॉट वैल्यू। मतलब ये हमारी वैल्यू को डबल या ट्रिपल बार में एक्सेस प्रोवाइड करेगा। मतलब हम लोग 7 को डबल बार क्लिक करेंगे तो 7 क्लियर हो, और साथ में हमें ये फंक्शन भी आंसर देगा, ठीक है। क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन है, इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये कमेंट किया। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बनाया क्लियर स्क्रीन के लिए, हम लोगों ने फंक्शन बनाया क्लियर डिस्प्ले। यहाँ पे शो होगा डिस्प्ले डॉट वैल्यू, मतलब जब यूजर इसी पे क्लिक करे तो यहाँ पे स्क्रीन क्लियर हो जाए, कुछ भी ना शो हो। इसके बाद हम लोग डिलीट, डिलीट लास्ट, डिलीट लास्ट,
डिलीट लास्ट कैरेक्टर, इस पे हम लोग करेंगे इस तरह हम लोग ने कोई फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन में हम लोग ने डिलीट लास्ट हमने डिस्प्ले बनाए, डिस्प्ले पे हम लोग करेंगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू is equal to display dot value dot slice और 0 और 1, 0 -1 मतलब लास्ट कैरेक्टर को ये डिलीट कर देगा। ठीक है, जब हम लोग डिस्प्ले में जब हम लोग डिलीट कैरेक्टर ये क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले पे हमारा लास्ट कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बनाना है कैलकुलेट रिजल्ट। अब ये इक्वल बटन क्लिक है, यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन कैलकुलेट, फंक्शन होगा कैलकुलेट का। यहाँ पे हम ट्राई मतलब यूजर अगर डिस्प्ले पे दे रहे हैं, डिस्प्ले पे मतलब अगर यूजर ने एवेल्युएट करने के लिए कोई वैल्यू दी है तो 2 से सॉल्व करेगा। अगर वो गलत वैल्यू पुट करके या प्लस प्लस 2 बार या माइनस माइनस 2 बार कुछ भी ऐसा, तो वो हमें कोई भी वैल्यू नहीं देगा, वो एरर देगा। ठीक है, ये हम यही बात कह रहे हैं। अगर यूजर ने ये दिया मतलब करेक्ट वैल्यू दी तो वो हमें रिजल्ट देगा। ठीक है, वो कैलकुलेट करेगा, इससे एवेल्युएट करेगा। ठीक है, वैल्यू को अगर यूजर ने गलत वैल्यू पुट की या प्लस प्लस माइनस मतलब कुछ भी डबल कर दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया जो उसके रूल्स के खिलाफ है, तो उसके बाद यहाँ पे एरर शो होगा। वो हमें एरर शो करेगा। ठीक है, ये हो गई जावा। JS पे हो गया, ये देखिए ये वर्क कर रहा है, ये देखिए ये 100% वर्क कर रहा है। ठीक है, ये हमारा था प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।